जय मसीह की। फिर से मेरे भाई बहन जो हमारा परमेश्वर से प्यार करते हैं उसका अनुग्रह और कृपा में बढ़ते जाए। आज का हमारा शीर्षक है अदला बदली। परमेश्वर ने हमसे कुछ लिया है और परमेश्वर ने उसके बदले में हमें कुछ दिया है, और उस चीज़ों को हम देखेंगे। पुराने नियम में नबी की किताब यशायाह 53 अध्याय और 4-5वें वचन में ऐसे कहता है कि नीचे ही उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हम उसके को परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया था, वो हमारे अधर्म के कर्मों के हेतु कुचला गया, हमारे शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगा हुए। यह अदला बदली देखते हैं कि उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमें चंगाई दी, हमारे दुखों को उठा लिया और हमें आनंद दिया। वो परमेश्वर के द्वारा मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा, और उसने मेरा मारा जाना, मेरा कुचला जाना, मेरे दुर्दशा को ले लिया, और मैं जीवन में कभी भी कुचला नहीं जाता, किसी दुर्दशा में पड़ा नहीं रह सकता, और मैं उठकर खड़ा होकर अच्छी स्थिति में, सुस्थिति में जा सकता हूँ। वचन कहता है मेरे अपराधों के कारण घायल हुआ, ताकि मेरे अपराध उसने ले लिए और मुझे पवित्र जन उसने अब कहा। वचन कहता है कि वो अधर्म के कर्मों के हेतु कुचला गया और मुझे धार्मिक बनाया। परमेश्वर का वचन कहता है उसने मेरी अशांति, मेरा दबाव और मेरा तनाव ले लिया, और उसकी शांति हमें उसके ताड़ना किए जाने की वजह से हमें प्राप्त होती है। आगे कहता है उसके कोड़े खाने से हम चंगा हो गए हैं। तो ये चीज़ें होनी नहीं है, ये चीज़ें हो गई है। उसी प्रकार हम देखते हैं आत्मिक, शारीरिक, मानसिक तौर पर उसने कुछ काम किए और उसको पूर्ण तरीके से पूरा किया। यह अदला बदली को हम मत्ती 8वें अध्याय 16 और 17 वचन में भी देखते हैं। उसने स्वयं हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारे रोगों को चंगा किया। देखो, स्वयं हमारी दुर्बलता को ले लिया। तो क्रूस काम पे उसने हमारी दुर्बलता को लिया। बहुत सारे लोग जीवन में थके रहते हैं और भटके हुए रहते हैं, भाराक्रांत रहते हैं, बोझ के तले दबे रहते हैं, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरी ये ताकत नहीं, मेरे ये हैसियत नहीं, मेरे ये कुव्वत नहीं, और ये मैं चीज़ें कर नहीं सकता क्योंकि मैं दुर्बल हूँ, और वो दूसरे के साथ तुलना करते वक्त खुद को नीचा और तुच्छ समझते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन मत्ती 8वें अध्याय 16 और 17 वचन में कहता है वो स्वयं हमारी दुर्बलता को ले लिया। तो इस वक्त हम उस चीज़ों को ना सोचें कि जो चीज़ें हमारे पास नहीं है, जो चीज़ें आपके पास नहीं है, परमेश्वर समर्थ है आपको देने के लिए। जहाँ आप दुर्बलता आप थे, वहाँ आपकी दुर्बलता को उसने ले लिया और आप अपनी सामर्थ्य थे उस चीज़ विश्वास के द्वारा आपके जीवन में दे दिया। तो आज आपकी अदला बदल होती हुई आपके सभी दुर्बलताओं को उसने ले लिया, और परमेश्वर ने वचन मत्ती 8वां अध्याय 16 और 17 वचन के अनुसार आप सब चीज़ें करने के लिए आप सामर्थ्य है। परमेश्वर वचन कहता है कि यीशु मसीह में मैं सब कुछ चीज़ें करने के लिए सामर्थ्य किया गया हूँ। पहले पत्रस 2 अध्याय 24 और 25 वचन में ऐसे लिखा है उसने स्वयं अपनी देह में क्रूस पर हमारे पापों को उठा लिया। देखो, स्वयं अपनी देह में पापों को उठा लिया, तो मेरे पापों को उसने उठा लिया और अपनी पवित्रता मुझे दे दी। और आगे लिखा है जिसमें हम पाप के लिए मरे और धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर वचन कहता है पाप का वेतन मृत्यु है, और जो जिसने पाप किया वो मरना ही चाहिए। लेकिन क्रूस खाम पे उस देह में वो मरा, और उसके मरने के बाद मुझे जीवन मिला, और जीवन इसलिए नहीं कि मैं खुद के लिए जियो। तो मैं ऐसे कभी कभी कहता हूँ कि वहाँ क्रूस खाम पे उस यीशु मसीह के देह के साथ दीपक मर गया, ताकि इस पृथ्वी पे यीशु मसीह का जीवन मैं इस शरीर में व्यतीत करूँ, क्योंकि वही उसके वचन के अनुसार कहता है उसने पापों के लिए मरे और धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करे, क्योंकि उसके घाव से तुम स्वस्थ हुए हो। देखो, घाव कई तरह के होते हैं। शारीरिक घाव होते हैं, दिल में कुछ घाव रहते हैं, मन में कुछ घाव रहते हैं, आत्मा में कुछ घाव रहते हैं, और स्वस्थता होना अच्छी बात है। देख, चंगाई पाने के लिए बीमार होना चाहिए। अगर आप बीमार है तो आप चंगाई स्वीकार सकते थे, लेकिन स्वस्थता एक अलग बात है। एक ऐसी बात है कि आप चंगे हो जाते हो और पूरे बाकी के दिनों में आपको स्वास्थ्य प्राप्त हो जाएगा। मतलब आप मन में कोई घाव, शरीर में कोई घाव, जिस प्रकार से आप जीवन जीते हो उस प्रकार जीने की जरूरत नहीं। स्वस्थता इसका मतलब ये है कि आप किसी तरीके के घाव आपके ऊपर फिर से ना होगे, क्योंकि यीशु मसीह ने पहले से ही वो घाव ले ली है। उसी एक पत्रस 25 वचन में कहता है तुम तो भेड़ों के भांति भटके रहे थे। मतलब यीशु मसीह ने वो देह में मेरा भटकना, मेरा कन्फ्यूजन, मेरा डिस्करेजमेंट,
मेरा धीरज को खोना, मेरा निराशा, मेरी चिंताएं, उसको भी उसने ले लिया, मेरे कष्टों को ले लिया और परमेश्वर ने मुझे एक हल्का फुल्का उसका जीवन दे दिया। आगे ऐसा कहता है, परंतु अब अपनी आत्मा के चरवाहे और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। यीशु मसीह उस क्रूस खाम पे भटके हुए भेड़ों को आत्मा के चरवाह के और अध्यक्ष के पास लौट आए। वो परमेश्वर के कुछ वक्त के लिए दूर चला गया और उसने मेरे आत्मा के चरवाह और अध्यक्ष के पास लौट आने के लिए मार्ग को बनाया और मैं उसके द्वारा लौट आया। ये अदला बदली है प्रियो। उसको वो परमेश्वर से उस समय के लिए अलग हो गया और अब मैं परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए जुड़ा हूँ। जो आत्मा का चरवाहा, जो आत्मा का निर्माण करता है, जो परमेश्वर है, उसके पास मैं लौट आया हूँ। अब मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी कहलाया जाता हूँ। उसी तरह हम गलती की किताब 3 अध्याय 13 और 14 वचन में हम देखेंगे और हम पढ़ेंगे, मसीह ने व्यवस्था के शाप से हमें मूल्य चुकाकर छुड़ाया, स्वयं हमारे लिए शापित बना, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो शापित है। यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में गैर यहूदी तक पहुँचे, हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा की गई हुई थी। अब यह वचन कहता है कि मसीह उस क्रूस खाम पे उसने मेरे सभी शापों को ले लिया और इब्राहिम की आशीष मुझे दे दी। यह भी अदला बदली है कि उसने मेरे शापों को ले लिया और मुझे आशीष का कारण बनाया और मुझे आशीष दे। लेकिन आगे का वचन ऐसे कहता है, यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में गैर यहूदी तक पहुंचे, हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा की गई हुई है। तो देखो, ये सब चीजें विश्वास के द्वारा जो आत्मा हमें दी गई उसके प्रतिज्ञाओं के अनुसार ही पाती है। इसलिए परमेश्वर का वचन जो प्रतिज्ञा की है उस पर पूरी रीति से हमें विश्वास करने की जरूरत है। ये अदला बदली होती है। कुछ लोग ऐसे विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने मेरे पापों को ले लिया और मुझे पवित्र और शुद्ध बनाया, परमेश्वर ने अपनी उन्मुक्तता को मुझसे दूर किया और मुझे उसकी प्रसन्नता में लाए है। और कुछ लोग चंगाई पे विश्वास नहीं करते। तो देखिए, कुछ लोग शापों पे विश्वास नहीं करते। अगर आप विश्वास करते हैं कि उसने मेरे रोगों को, मेरे घावों को अपने ऊपर ले लिया और चंगा हो गए, और आत्मा में वो आप स्वीकार करते हैं तो ही पाएंगे। आप चंगाई में अगर विश्वास नहीं करते और आत्मा में अब उसको अगर स्वीकार नहीं करते तो आप पा नहीं सकते। कुछ लोगों का विश्वास इस तरह से होता है कि वो कुछ चीज़ों को पा सकते हैं क्योंकि वो उसमें विश्वास करते हैं कि आज भी वो चीज़ें हो सकती है। लेकिन कुछ लोग इस प्रकार से विश्वास नहीं रखते और आत्मा में वो स्वीकार भी नहीं कर सकते क्योंकि उस प्रकार के वचनों पर वो निर्भर नहीं होते। कभी कभी वचनों को अतिरिक्त ढूंढने की वजह से जो सच्चाई बाहर आनी चाहिए वो कुछ शब्दों के और कुछ लफ्ज़ों के द्वारा वो झुठलाई जाती है। आगे इसमें इसलिए विश्लेषण कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें देखो, पापों को ले लिया, मुझे शुद्ध और पवित्र बनाया, अशांति को ली और मुझे शांति दी, मुझे मेरी दुर्दशा को लिया और मेरे को एक स्थिर स्थान दिया, मेरे मारे जाने को, मेरे कूटे जाने को ले लिया और अब मैं एक स्थान पे बिठाया जाता हूँ। मेरे अपराधों को ले लिया और मुझे अच्छे स्थान पे लेके अपराधी नहीं धार्मिक कहलाया जाता है। मेरे को दुर्बलता लेकर सामर्थ्य दी, अपनी देह में उसने सभी मेरे पापों को उठा लिया, सभी व्यतीतता को ले लिया और वो उस चीज़ों को बदलाव करके मुझे अच्छी चीज़ों को दे रहा है। उसी प्रकार उसने मेरे सभी शापों को लेकर मेरे को आशीष दी। अगर मैं ऐसे विश्वास करता हूँ, आत्मा में स्वीकार करता हूँ तो मैं पाता हूँ चंगाई भी। उसी प्रकार अगर मैं विश्वास करता हूँ, आत्मा में स्वीकार करता हूँ तो पाता हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आगे का वचन 2 कोरिन्थ 8 अध्याय और 9 वचन में ऐसे कहता है, तुम हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बना ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो। तो कुछ लोग चंगाई की
विश्वास के द्वारा आत्मा में स्वीकार करना उनके लिए मुश्किल होता है। कुछ लोगों को आशीष पाने पर विश्वास रखना और आत्मा में स्वीकृति करना मुश्किल होता है, और कुछ लोग को धनी होने के लिए विश्वास रखना और आत्मा में स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये प्रतिज्ञा है, 2 कोरिन्थ 8-9 वचन में ऐसे लिखा है, तुम हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बना क्रूस खाम पे, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। तो हमें विश्वास करना चाहिए कि हम धनी हैं, हम धनी हो जाएंगे। और ये सब प्रकार का धन है, आत्मिक तौर पे धन है, स्वर्गीय धन है और शारीरिक स्वरूप का धन है। तब कभी कुछ वचनों को हम फिर से देखेंगे, उसने क्या क्या लिखा। वो भूखा और प्यासा था, क्रूस खाम पे उसने कहा कि मुझे प्यास लगी है। तो हम देखते हैं किस प्रकार की प्यास, और वो भूखा था, वो प्यासा बन गया, और हम खिलाए पिलाए और पिलाए जाएंगे, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर ने अदला बदली की, मेरा भूखापन मेरा प्यासापन उसने ले लिया और मुझे रोटी, जीवन की रोटी और जीवन का दिया। हम सोमरोनी यीशु मसीह और सामरी स्त्री के बारे में यूहन्ना की किताब 4 अध्याय में पढ़ते हैं कि सामरी स्त्री के साथ बात करते वक्त वो बोल रहा है और ये किस प्रकार की भूख और प्यास थी। उसने सुसमाचार बताया। तो सामरी स्त्री अपने गांव लौट गए और लौटने के बाद भीड़ को इकट्ठा कर रही थी। तब उसके यीशु मसीह के चेले उसके पास आए, वो रोटी लेके आए थे और रोटी खिलाते वक्त यीशु मसीह को बोले, ये आपके लिए लाया है। तो उसने कहा कि तुम मेरी भूख जानते होते तो तुम समझ जाते थे। तो उनको ऐसे लगा कि शायद वो रोटी खा चुका है, लेकिन वो किस रोटी के बारे में बात कर रहा था। आत्मिक एक भूख है, एक प्राण की भूख है, एक शरीर की भूख है। अब ये प्राण की भूख थी, और प्राण की भूख मतलब सोल। तो यीशु मसीह क्रूस खाम पे भी दिखा रहा था कि मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ। तो भूख क्या थी? तो प्राणों को नरक के द्वारों से बचाना, ये आपकी प्राण की भूख और प्यास होनी चाहिए। आगे वचन कहता है कि यहाँ प्यास के बारे में भी देखते हैं। तो वो सामरियन स्त्री जब पानी पीते वक्त कहती है, तो वो कहता है, अगर मैं जिस जल से मैं तुझे पिलाऊंगा तो तुझे फिर कभी प्यास न लगेगी। तो फिर वो आराधना के विषय में आता है, आत्मा की प्यास है, आत्मा की भूख हो सकती है। जैसे कि वचन कहता है, उसने कहा कि परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले को ढूंढ रहा है। तो हमारी आत्मा की प्यास ये होनी चाहिए कि परमेश्वर को मैं आराधना सच्चाई से और आत्मा से करूं। उसने मेरी भूख और मेरी प्यास को ले लिया और उसने मुझे सच्चे आराधक के स्वरूप में आत्मा से आराधना करने वाला बना दिया। शारीरिक भूख तो आप जानते हैं, रोज की ज़रूरत है। हम जीवन जीते वक्त हमारे बच्चों के पत्नी के माँ बाप की ज़रूरत रहते हैं, और उनके लिए भी धन की आवश्यकता होती है, और वो धन भी परमेश्वर हमें देगा। इसलिए हम प्रार्थना करते हुए भी ऐसे वचन कहता है, और रोज की रोटी रोज देगा। आत्मिक तौर से रोटी वचन को दिखाता है, रोटी अपनी खाने वाले ज़रूरत की चीज़ों की भी दिखाता है। उसी प्रकार वहाँ वचन किया था कि वो निर्वस्त्र मारा गया। मैं कभी कभी वस्त्रों के बारे में सोचता हूँ, तो परमेश्वर वचन कहता है कि देखते वो फूल और शोषण जिस प्रकार से कपड़े पहनते हैं, वस्त्र पहनते हैं, उससे भी ज़्यादा अच्छे कपड़े मैं तुझे पहनाऊंगा। तो परमेश्वर एक कहा अदला बदली की। तो परमेश्वर का वचन कहता है, सिपाहियों ने उसको कपड़े को ले लिया और चिट्ठियाँ उस पर डालकर उसको निर्वस्त्र बनाकर उस कपड़े को अपने आपस में बांट लिया। तो आपके जीवन में अगर रोटी है, भूख है और कपड़े की ज़रूरत है, तो वो भी यीशु मसीह ने उस क्रूस खाम पे आपके लिए अदला बदली करके आपको रोटी दी, आपको जल पिलाया और आपको कपड़े भी दे दिए। आगे बहुत सारे हम चीज़ों को अदला बदली करते वक्त देते हैं। उसको अपमानित किया गया, उसको तिरस्कारित किया गया, उसको मारा गया, उसके मुंह पर थूका गया, उसको लोगों ने भी ताड़ना की। देखो, हमारे जीवन में भी हम बहुत सारे वक्त अपमानित होते, तिरस्कारित होते, हम ताड़ना किए जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है इसके बदले में भी आपको पृथ्वी पर उस स्वर्ग में उच्च स्थान पे बिठाया जाएगा। जो दुख मेरे कारण तूने भोगे हैं, उसका बदला मैं वापस दूंगा। और परमेश्वर वचन कहता है इसका बदला ये है कि आप स्वर्ग में अमीर होंगे, स्वर्ग में धनी हो जाएंगे, और परमेश्वर के
दाहिनी ओर यीशु मसीह में आपको बिठाए जाकर आपको सम्मान किया जाएगा। ये भी अदला बदली देखते हैं कि उसने मेरे सब तिरस्कारों को, मेरे सब अपमानों को, उस दुर्दशा को अपने क्रूस खाम पर लेके मुझे मान और सम्मान दे दिया। ये होगा पृथ्वी पर और स्वर्ग में, दोनों जगह पे। हम उसी प्रकार कंगाली की ओर भी देखते हैं कि कुछ जगह पे ऐसे लिखा है कि वो मरने के पास उसको जो कब्र में रखा गया था वो उधार की कब्र थी, और जो वो कपड़े पहनाए गए थे मृत्यु के बाद उसके शरीर पे लपेटे गए थे वो उधार के थे। मैं उधार के इसलिए कहता हूँ कि यीशु मसीह 3 दिन सिर्फ वहाँ रहा और 3 दिन के बाद वो जी उठा। मतलब उस कब्र का और उस कपड़े का इस्तेमाल सिर्फ वो 3 दिन और 3 रात किया। तो आप भी आपके जीवन में समझ जाइए कि आपके जीवन में जो उधारी लिया है वो उधारी का जीवन उसने अपने खुद के ऊपर लिया है, ताकि आप उधारी में ना जिए, तो आप बहुतायत से जिए। मैं बहुतायत का इसलिए कहता हूँ, आप धनी होना इसलिए ज़रूरत है, इसलिए कहता हूँ कि करीम की किताब में ऐसे लिखा है कि यह इसलिए बहुतायत के आशीष तुम्हें देता है कि तुम्हारे पास भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। अगर आपके पास बहुतायत है, आप धनीपन है, तो बहुत भले कामों के लिए करने के लिए आपके पास बहुत कुछ होना चाहिए। दूसरी एक चीज़ हम देखते हैं कि वह एक मानसिकता को देते हैं, त्यागा जाने की मानसिकता को। यीशु मसीह क्रूस खाम पे ऐसे कहा, एलोई एलोई लमा सबक्तनी, हे परमेश्वर मुझे क्यों त्यागा गया। यीशु मसीह ने त्यागने का अनुभव किया ताकि आप हमेशा के लिए परमेश्वर के स्वीकृत पुत्र कहलाए जाए। उसने त्यागापन खुद स्वीकार किया। 2 बार हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने प्रार्थना करते वक्त हे परमेश्वर कहा। उसके अपने पूरे जीवन में जब भी प्रार्थना की तो ऐसे किया, हे मेरे स्वर्गीय पिता या मेरे पिता। 2 जगह पे हम देखते हैं कि सुनने के बाद में उसने ऐसे कहा, हे परमेश्वर ये प्याला मुझसे दूर कर, लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। वो चाहता कि ये प्याला दूर हो जाए, लेकिन फिर भी परमेश्वर की इच्छा पे सौंपा गया और वो प्रार्थना कुछ देर के लिए अनसुनी की गई। फिर क्रूस खाम पे कहा गया, हे परमेश्वर मुझे क्यों त्यागा गया। उसने प्रश्न को पूछा गया और उसको अनदेखा किया गया और उसके प्रश्न का जवाब परमेश्वर ने नहीं दिया। तो ये विश्वास कीजिए कि वह अदला बदली हो गए और परमेश्वर उसमें आपको देख रहा था, और इसके बाद यीशु मसीह को आप में वो देखता है और आपकी कोई भी बात और कोई प्रार्थना को अनदेखी नहीं करेगा। जहाँ उसने कहा हे परमेश्वर उसने 2 बार कहा, वहाँ आप आत्मा के द्वारा और विश्वास के द्वारा हमेशा के लिए ऐसे कहते हैं, हमारे पिता, हमारे बापा, और आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और वहाँ हम एक अदला बदली देखते हैं। उसने हे परमेश्वर कहा, आप जैसे प्रार्थना करते थे पहले वैसे, और अब आप यीशु मसीह के जैसे प्रार्थना करना चाहिए, हे मेरे स्वर्गीय पिता, हे मेरे पापा और हे मेरे पिता। यहाँ भी हम अदला बदली देखते हैं। वहाँ कुछ लोग कहते हैं कि हम यीशु मसीह में आए, परमेश्वर हमारे जीवन में आने के बाद उसके पहले भी परिवार को बिखरापन देखा। तो यीशु मसीह के जीवन में भी क्रूस खाम पे हम बिखरा हुआ जीवन देख सकते हैं। उसका परिवार बिखर रहा था। यूसुफ के मरने के बाद उसके सारे परिवार की जिम्मेदारी उस पर थी, और जिम्मेदारी उस पर होने की वजह से वो क्रूस खाम पे अपने माँ को बोल रहा है, हे श्री ये देखिए तेरा पुत्र, और यूहन्ना को कहता है, ये देखिए तेरी माता। आपके जीवन में भी हम क्रूस खाम पे बिखरापन, परिवार को बिखरापन देख सकते हैं या टूटापन देख सकते हैं। यहाँ भी एक मन में टूटा हुआ, मन में घाव है कि वो अब अपने माँ से दूर हो रहा है। आपके जीवन में आप बहुत बार ऐसे पारिवारिक संघर्ष में जाते हैं। तो एक याद रखना कि वह अदला बदली हो चुकी, उसकी भी कीमत चुकाई गई। यीशु मसीह ने वो बिखरापन, वो टूटापन, उसने भगनापन अपने ऊपर लिया है ताकि आपका परिवार समेटा जाए। हम यहाँ देखते हैं कि यूहन्ना को अपने माँ के हाथ में सौंप दिया और यूहन्ना अपने घर में उसको ले गया और उसकी देखभाल की। तो देखो, यूहन्ना को माँ मिली और वो जो श्री मरिया यीशु मसीह की शारीरिक ओर से माँ थी, उसको बेटा मिल गया। तो परमेश्वर अपने आपके बारे में भी उसी प्रकार से सोचता है। वो आपके परिवार जो बिखरा है उसको भी एक तरह से समेटेगा, एक संजोग करेगा, और नए एक मसीह में जो आपका परिवार है, जो विश्वास है, उससे भी वो जुड़ा रहेगा। तो आपके परिवार की जो समस्या है उसके लिए भी कीमत चुकाई गई थी। अभी हम ईश्वरीय उन्मुक्तता को देखते हैं। देखो,
जब वो काला अंधेरा हो गया और 3 प्रहर तक वह अंधकार था, तब वह वचन कहता है परमेश्वर ने अपना मुंह को फेर लिया। जब परमेश्वर की उन्मुखता यहाँ देखते हैं तो यीशु मसीह ने उस क्रूस खांब पे जो आपके ऊपर परमेश्वर की उन्मुखता को था वो ले लिया, और आपको अब परमेश्वर की प्रसन्नता आप पे आएंगे। यीशु मसीह के जीवन में जब भी वो कुछ काम करता था, परमेश्वर आकाश से कहता था कि ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं संतुष्ट हूँ। तो आज आपको मैं कहता हूँ कि परमेश्वर की उन्मुखता था जो आपके खिलाफ थी और आपको बेटा कहलाने के लिए वो लज्जाता था, लेकिन अगर यीशु मसीह में आप विश्वास करते हैं तो आपकी परमेश्वर के ने जो उन्मुखता आपके ऊपर थी उसको ले लिया, और आज आपके बारे में वो कहता है कि हे मेरे प्रिय पुत्र, मैं आपसे संतुष्ट हूँ। जैसे हो वैसे आप विश्वास करते हो। जो समस्या में, जो ज़रूरत में आप उससे गलतियाँ हुए उसको आप विश्वास के द्वारा छोड़ देने की कोशिश करते हो और छोड़ दे चुके हो, तो उसके लिए मैं आपके लिए संतुष्ट हूँ। आपकी पराजय मानसिकता आपको बदलना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ यीशु मसीह में है। आप विश्वास करिए कि ये अदला बदल हो चुके हैं। आप फिर से मैं एक बार दोहराता हूँ, आपके पाप निकल गए, पाप उसने ले लिए, आप पवित्र बना चुके हैं। आपके दुखों को लिया, आपको आनंदित बनाया, आपके घावों को, आपकी बीमारी को, आपकी घावों को, रोगों को ले लिया और आपको चंगा कर चुका है। आपके मार को, आपके कुचले जाने को, आपके दुर्दशा को उसने ले लिया है। आपको प्रेम करता है और वो दया करता है, आपको स्थिर मन दिया है, आपकी अशांतता को लिया है और आपको शांति दिया है, आपके असमेट को लिया है और आपको समेट दिया है, आपकी दुर्बलता को लेकर आपको सामर्थ्य बनाया है, आपके पापों को लेकर आपको पवित्र बना दिया है, आपके मृत्यु को लेकर आपको जीवन दिया है, आपके भटके जाने को लेकर आपको उसके पास लौटे हुए ऐसे लड़के में ले लिया है, आपकी अस्वस्थता को लेकर आपको स्वस्थ बना दिया है, आपके शापों को लेकर आपको आशीषित बनाया है, आपकी कंगालीपन को लेकर आपको धनी बनाया है, आपके भूखेपन को लेकर आपको खिलाया गया, आपकी प्यास को लेकर आपको पिलाया गया, आपका त्यागापन लेकर आपको स्वीकृत बनाया, आपका अपमान को लेकर आपको मान और सम्मान की जगह पे रखा है, आपकी निर्वस्त्रता को लेकर आपको धार्मिकता के वस्त्र, आत्मिक और प्राण और शारीरिक स्वरूप के वस्त्र को ले लिया, आपकी शर्म को लेकर आपको परमेश्वर के सामने धीरज के आने वाला व्यक्ति बना दिया है, आपके प्रार्थना का उत्तर को अनदेखा करने को लेकर आपके प्रार्थना को, हर एक प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने के तरफ वो आपको ले चुका है, आपके पारिवारिक बिखराव को उसने लेकर आपके पारिवारिक समस्या को दूर कर उसको समेट करने के लिए उसने चुना है, आपकी पराजय और आपकी असफलता को लेकर आपको सफल और महाविजयशाली बनाने की ओर आपको लेके जाया, आपके ऊपर ईश्वरीय उन्मुखता थी उसको लेकर आपको ईश्वरीय प्रसन्नता की ओर लेके गया है, आपके तिरस्कार को लेकर आपके सम्मान के स्थान परमेश्वर यीशु मसीह में उसके दाहिनी ओर आपको बिठाया गया है। आप ऐसे बहुत सारे वचनों को या आपके अनुभवों को भी यहाँ शेयर कर सकते हैं कि उसने आपसे क्या लिया है। आप आपके विश्वास के द्वारा आत्मा में उसको जब तक स्वीकार नहीं कर सकते तब तक आप ये नहीं कहते सकते कि यीशु मसीह ने जो क्रूस पे काम को पूरा किया है उसका अनुभव में मुझ में देखता हूँ। अगर आप विश्वास करते हैं तो चंगाई को पाते हैं, आप विश्वास करते हैं तो धनी बनते हैं, आप विश्वास करते हो तो ये आत्मा में आपको स्वीकार करना है वो आप पाएंगे। इसी के साथ मैं कहता हूँ जय मसीह के। परमेश्वर ने जो अदला बदली की है उसकी पूरी रीति से अनुग्रह को आप प्राप्त करते जाओ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।